रहे हैं, वहां भी वो फेल साबित हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया वहां भी पाकिस्तानी फौज को उल्टा नुकसान उठाना पड़ा। वजह क्या है, कमी कहां है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि आप लोगों को जो अभी तक मुझे रिपोर्ट्स जो दिखाई है, सुनाई है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये तो पिछले कई सालों से आप लोग जो है मुसलसल चला रहे हैं, और एक ही बात बताई जा रही है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की हुकूमत किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान में चाहे वो शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं, जब से इमरान अहमद खान नियाजी साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है, और शहबाज शरीफ साहब उस दिन से लेके आज के दिन तक, बल्कि इसके अंदर मुसलसल पाकिस्तान की बुराइयां होती जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पैसे उसके बाद ख़त्म हो गए हैं, भूखमरी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, तकरीबन को 2-2.5 साल हो गए ये चीज़ें मुसलसल चल रही हैं। अभी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है, ठीक है, आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें, देखिए पाकिस्तान जो है आपको भी पता है, आप ही के चैनल खामियां बताई जा रही हैं, अच्छाई आप बता दीजिए। मोहतरमा मुझे काइंडली मुझे बात मुकम्मल करने मैं आप ही को तो मौका दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम खामियां बता रहे हैं, अच्छाई आप बता दें। शहबाज शरीफ क्या फेल नहीं है? क्या राजनीतिक तौर पर अनस्टेबिलिटी नहीं है? क्या आसिम मुनीर को वीजा देने से अमेरिका ने इनकार नहीं किया? क्या बलूचिस्तान में विद्रोह की अग्नि नहीं सुलग रही है? क्या पीओके में आंदोलन खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या पाकिस्तानी फौज को पिछले कुछ दिन में लगातार निशाना नहीं बनाया जा रहा है? क्या सवाल खत्म हो गए कि रह गए अभी आपके कुछ? बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। अगर 2-4 सवाल रह गए वो भी एक दफा बता मैं बीच में पूछ लूंगी अगर आएंगे 2-4 सवाल तो। हाँ, उसकी रीजन ये होती है ना कि अभी देखें, आपके जेडी बख्शी साहब है, वो बड़ा एक अच्छा, उनका बहुत अच्छे फोकल है। उन्होंने जब ये जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था तो उन्होंने एक उनकी वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है, आप ही के सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फौज जो है जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को या इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, वो कहीं और नहीं हो सका और नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है वो डायलॉग के ऊपर नहीं जाती। उन्होंने सबके सामने 200 से ज्यादा या 200 जो है वो कफन जो थे वो ला के सामने रखती है, और बीएलए वालों को बताया है कि कुछ नहीं होता, अगर आप जो मर्जी कर लो, 200 बंदे अगर आपने बकौल आपके अगर आपने अगवा कर लिए हैं तो बस हमें उसका कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपको मार देंगे। और उसके बाद वो रिजल्ट आपने देखा भी है। दूसरी बात, उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है उनको कहा है कि आप जो है इस्तीफा दे दें। किसने इस्तीफा देने को उनको कहा है? क्या वो जो खत उन्होंने लिखा है किसी ने अभी बकौल आपके मीडिया के, तो क्या वो खत उन्होंने स्पेसिफिक आपको लिखा हुआ, स्पेसिफिक आपको जो बंदों ने या फौजियों ने लिखा है आपको? और पाकिस्तान की फौज जो है वो अगर आपको खत लिखना शुरू हो गई है तो फिर इसमें तो आपको फायदा है ना, आपको बड़ी खुशी महसूस होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी से बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप ही के चैनल के ऊपर मैं उस जो है प्रोग्राम की मैं बात कर देता हूँ, उसका मैं नाम ले देता हूँ। मनोज मनु साहब के प्रोग्राम के अंदर ये बताया जा रहा था कि जनाब 15,000 से ज्यादा जो है ना वो टीटीपी के मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। इस बात को 2 महीने से ज्यादा हो गए, वो 15,000 बंदे अभी तक पहुंचे नहीं है पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात है। इसी तरह आपने बीएलए के बारे में ये कहा था कि वो एक रात आपको रह गई है, बस उसके बाद सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। जेडी बख्शी का बयान आपके जो है मीडिया के ऊपर मौजूद है, वो आप सुन ले। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात कही जा रही है, अभी आपने बात कही है देखें कि जी पाकिस्तान का जो है ना बलूचिस्तान, ये देखिए बलूचिस्तान की अगर बात कर रहे हैं, ये तो पिछले एक मुद्दत से काम हो रही है। ठीक है, नवाब कलात, ये मेरे बलोची भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये बात कर रहे हैं आपके बलोच भाई से ही मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप तो कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब ले लेना मोहतरमा। मेरे सवाल का जवाब, आपने जो मुझसे इकट्ठे सवाल पूछे उनका जवाब भी आपको लेना पड़ेगा। आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि जो आपने जो बातें की हैं मैं सिर्फ मैं चाहती हूं कि मेरे पास 3 मेहमान हैं तो तीनों को मैं इक्वली टाइम दे सकूं। अगर आप एक बंदे से अगर आप 150 सवाल करेंगी तो डेफिनेटली वो आपको 150 नहीं कम से कम 50 के जवाब करिएगा। अगर आपको सवाल करने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको काउंट करिएगा। 200 150 नहीं है। और दूसरी एक बात ये भी, आप बात हिम्मत की कर रहे हैं ना हसन दुरानी जी, आप बात हिम्मत की कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के पत्रकार तो इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि सच बोल सके, कम से कम इतनी हिम्मत तो हम रखते हैं कि सच बोल सके। वहां तो पत्रकारों को गायब कर दिया जाता है, वहां तो यूट्यूबर्स को गायब कर दिया जाता है, रातों रात उठा लिया जाता है, उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो गए कहाँ चले जाते हैं यूट्यूबर्स जब सच्चाई दिखा देते हैं तो। पत्रकारों की आजादी कैसे वहां पर छिनी हुई है वो मैं समझ सकती हूँ, और वो जो झुंझुलाहट है वो रहकर सामने आती है। मैं बलूचिस्तान से सीधा सवाल कर लेती हूँ ना। अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में है, अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में है। अहमद मस्ती खान जी, क्या बलूचिस्तान में हालात वैसे नहीं है जैसे तस्वीरों में दिख रहे हैं, या फिर वैसे हैं जैसे
हसन दुरानी जी अपने चश्मे से देख रहे हैं। मैं किसी को करने दूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं किसी से भी किसी की बात नहीं आपसे सुनूंगा ना सुनने दूंगा। मस्ती साहब, आप इनको आज तक ये पता भी नहीं पड़ा है कि हमारे कौम का नाम बलूच पहले है। मेरी बात को और ये जो है मुझे बलूची कह रहे थे, इनको इतना भी तमीज नहीं है कि मेरे कौम का असल नाम बलूच है, हमारी जुबान का नाम बलूची है। ये लोग जो है, ये जो है ना, ये भी अच्छा है कि आप दोनों एक ही मुल्क से हैं। अगर एक दूसरे को बोल रहे हैं, अगर यहाँ से कोई बोलता तो आप कहते हैं कि बेइज्जती कर दी डिबेट पे बुलाकर। जो बंदा आपके पेरोल पे बैठा हुआ हो, आपके टुकड़े खा रहा हो, आपके छोड़े हुए चीजों को, बलूचिस्तान किसका हिस्सा है हसन दुरानी जी? बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान में है क्या? मैं चला जाऊं। जो शख्स मेरे मुल्क के खिलाफ है, मेरी रियासत के खिलाफ है, मेरी आवाम के खिलाफ है, मतलब आपके हाथ की कठपुतली बन जाए, जैसा आप कहें वैसा कहें, उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, बिल्कुल आपके इशारों पर बोले तो सब कुछ ठीक है। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन एजेंडे पे ऊपर काम कर रहा है, वो घटिया तरीन शख्स है। फिर आप ये एजेंडा चलने क्यों दे रहे हैं हसन दुरानी जी? तो गजब हो गया, मतलब पाकिस्तान में इंडिया का एजेंडा चल रहा है और आप चलने दे रहे हैं, आपकी हुकूमत चलने दे रही है। हिंदुस्तान का एजेंडा पाकिस्तान में कैसे काम कर गया भला? ये तो और बड़ा फेल्योर हो गया, ये तो और बड़ा फेल्योर हो गया ना। बलोच सरदार यहाँ पे झूठे बैठे हुए, यहाँ पे जितने बलोच सरदार है सारे के सारे झूठे बैठे हुए हैं। वो आपसे भी फंड लेते हैं, हमसे भी फंड लेते हैं। बलोच सरदार इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर किसी किस्म की बात की जा सके। मतलब जो आपकी सहूलियत के हिसाब से बात नहीं करेगा वो बिका हुआ है, मतलब आपके हिसाब से जो बात नहीं करेगा वो बिका हुआ है। अगर आपको मैं काम करती हूँ, मेरी थोड़ी सी बात देखिए, आप ही की बात से आपके भाई नाराज हो गए, आप ही की बात से आपके भाई नाराज हो गए। अहमद जी अभी डिबेट से उठ गए हैं। मैं ब्रिजेश जी का रुख कर लेती हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान के लोगों को सुनना चाहती हूँ, मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट को सुनना चाहती हूँ कि हालात अभी क्या हैं, क्या हाइपोथेटिकली उन्हें बनाकर दिखाने और बताने की पेशकश हो रही है, क्या तस्वीर कुछ और है और कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? ब्रिजेश कुमार जी, एक्चुअल में हकीकत है क्या? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बर्बादी नजदीक है।